श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं अनंत देव जयंती की कथा। मन लगाकर ये वीडियो देखिएगा। कथा प्रारंभ करते हैं। गुरु अनंत देव जयंती। इस व्रत से बढ़ता है पति पत्नी और प्रेमियों का प्रेम। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन अनंत त्रयोदशी के व्रत का विधान बताया गया है। जिसका अंत नहीं हो उसे अनंत कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कामदेव को अनंत के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि जब भगवान महादेव ने कामदेव को अपने श्राप से भस्म कर दिया था, तब उन्होंने बिना अन्न के ही सब प्राणियों में अपना घर बना लिया था। इस व्रत को रखने के बारे में कहा जाता है, इस दिन जो कोई भी इंसान व्रत रखता है उसके और उसके जीवन साथी के रिश्तों में प्रेम बढ़ता है और उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इस दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति का पूजन करने का विधान बताया गया है। इस वर्ष 24 अप्रैल 2020 शुक्रवार को मनाई जाएगी अनंत त्रयोदशी, गुरु अनंत देव जयंती। अनंत त्रयोदशी व्रत पूजन विधि इस प्रकार है। सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पानी में गंगाजल अवश्य डालें। इसके बाद सफेद वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश भगवान को पूजा में सफेद फूल, लड्डू, केला और पंचामृत इत्यादि जरूर चढ़ाएं। ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। अच्छी सेहत और धन पाने के लिए इस दिन भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया है। किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर तांबे के लोटे से दूध, दही, घी और शहद इन सबको मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 13 सिक्के भी चढ़ाएं। इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि शीघ्र विवाह के लिए यह व्रत अति उत्तम है। ऐसे में इस दिन शिवलिंग पर लाल सिंदूर और सफेद फूल चढ़ाएं और भगवान से शीघ्र विवाह की कामना करें। शिवलिंग पर 13 तुलसी पत्र और 13 बताशी भी चढ़ाएं। शिवजी की कपूर से आरती करें। अनंत त्रयोदशी पूजन का महत्व। शास्त्रों में इस व्रत के बारे में कहा गया है कि जो कोई भी इंसान अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम और तालमेल बनाने की इच्छा रखता है, उसे चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन किया जाने वाला यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से शीघ्र विवाह और संतान सुख भी प्राप्त होता है। अनंत त्रयोदशी व्रत कथा इस प्रकार है। तारकासुर नामक असुर तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा था। उसके अत्याचार से हर जगह त्राही मच उठी थी। इसके अलावा उसने स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लिया था और सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। तब सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने बताया कि इस राक्षस का अंत भगवान शिव के ही अंश के हाथों होना लिखा है। हालांकि उस वक्त भगवान शिव माता सती के वियोग में ध्यानमग्न थे। ऐसे में किसी भी देवता ने साहस नहीं किया कि उनका ध्यान भंग कर सकें। तब कामदेव देवताओं की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की। कामदेव ने भगवान शिव का ध्यान तो भंग कर दिया, लेकिन इससे भगवान शिव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। भगवान शिव द्वारा कामदेव का शरीर भस्म हो जाने के बाद कामदेव की पत्नी इस बारे में विलाप करने लगी। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम्हारे पति का सिर्फ शरीर खत्म हुआ है, वह बिना अंग के भी यानी अनंत रहकर भी तुम्हारे साथ रहेंगे। इसके अलावा तुम दोनों प्रत्येक इंसान के हृदय में प्रवेश करके उनके काम और प्रेम को बढ़ाने का काम करोगे। इस दौरान भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि जो कोई भी इंसान चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी के दिन कामदेव और रति के साथ शिव और पार्वती का पूजन करेगा, उसके दाम्पत्य जीवन में हमेशा प्रेम और सद्भाव बना रहेगा। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।